Hello bachcho, how are you? Now today in this lecture we will discuss about a very important and interesting topic, that is electric dipole and its dipole moment. Before this topic we have discussed electric field, superposition principle, continuous distribution of charge. आई होप कि आप सब ने उन सब के नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे एंड रिवाइज भी कर लिया होगा. ड्यूरिंग रिवीजन वेर एवर यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क डायरेक्टली थ्रू कॉल और थ्रू व्हाट्सएप. Now today when I am going to start this topic, take your notebook and pen, start writing with me, जिससे आपका साथ साथ राइटिंग भी होता रहेगा एंड माइंड में क्या डिफिकल्टीज है उसको आप अंडरलाइन करेंगे सो दैट यू कैन आस्क टू मी. ओके, नाउ सी, बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स लाइक पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. Polar molecules and non-polar molecules. चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक H2, Cl2, HCl, CO2, H2O. हमने कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं. यहां पे क्या है, इन दिस मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड, सेम एटम. हियर टू क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड. हियर वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन, एंड इन दिस वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम. These three are bonded, and here two hydrogen and one oxygen. बेसिक क्या है, फर्स्ट इन दोनों में देख लो. फर्स्ट इन दोनों में यहां पे दोनों बॉन्डेड एटम्स आर सेम, H and H. दोनों में H and H है. इन दिस सेम Cl, क्लोरीन एंड क्लोरीन. बट यहां पे डिफरेंस है. वन एटम इज हाइड्रोजन एंड अदर इज व्हाट, क्लोरीन. यहां पे क्या है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है. मैं इसको दोनों साइड अरेंज करता हूं. वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन, एंड हियर वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स. यहां पे दोनों क्या है, सेम. यहां पे क्या है, सेम, बट हियर बोथ आर डिफरेंट. तो सब सीधा दिख रहा है, कुछ तो डिफरेंस है इन सब में. एंड इन सब के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स ये सब के सब जुड़े हुए हैं बाय शेयरिंग समथिंग. होता क्या है, अब यहां पे एक हाइड्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका है, एंड दोनों सेम है. मीन्स दोनों की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज सेम. मीन्स जितने फोर्स से ये हाइड्रोजन इन बॉन्डिंग पेयर को इधर खींचेगा, उतने ही फोर्स से इन बॉन्डिंग पेयर्स को इधर खींचेगा. मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स फोर्स ऑन दिस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. और अगर दोनों तरफ फोर्स सेम लग रहा है, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इज जीरो. इसका मतलब ये दोनों कहां रहेंगे, बिल्कुल सेंटर पे रहेंगे. कहां रहेंगे ये, सेंटर पे. नाइदर दिस साइड नॉर दिस साइड. देयरफॉर इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा. सेम हियर, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर होगा, एंड बोथ द साइड्स क्लोरीन एंड क्लोरीन्स आर देयर. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर सेम. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन will once again be same. तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे, सेंटर पर ही रहेंगे. बट नेक्स्ट में यहां पे डिफरेंस है, वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन. सी, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देन हाइड्रोजन। मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी है दैट इज मोर देन द हाइड्रोजन। होता क्या है, आफ्टर बॉन्डिंग दीज bonding pair of electrons are shifted towards chlorine because chlorine is more electronegative than hydrogen. That's why जो bonding pair of electron है that is shifted towards chlorine. अब इसमें है क्या, इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन वाला भी कहां चला गया, क्लोरीन के साइड। मींस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। एंड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस एटम पे चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन, वहां पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। चिल्ड्रन सी यहां पे दो पोल क्रिएट हो गए, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। यहां पे कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ था बिकॉज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ बॉन्ड, नाइदर दैट साइड नॉर दिस साइड। तो इन दोनों को हम बोलते हैं नॉन पोलर। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नोट डाउन, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दोनों जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एटम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। बट इन दिस केस हियर पोल्स आर जनरेटेड, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, बिकॉज इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, डिफरेंट। जिसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट साइड। तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके में इसमें पोलर में आ जाएगा। सी हियर फर्स्ट दिस वन, कार्बन में दिस वन, यहां पे कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। बट here electronegativity of oxygen is more than carbon। तो होता क्या है, C, जो bonding pair of electrons हैं those will shift towards more electronegative atom। कहां चले गए, towards oxygen, because oxygen की electronegativity is more than the carbon। मतलब क्या हुआ, यहां पे कैसे चला जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव। दो एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर भी दो एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस आ जाएगा। यहां पर भी क्या हो गया, पोल जनरेट हो गया, बिकॉज इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है। आइए यहां पर देखते हैं, इन दिस वन एक हाइड्रोजन का यहां पे और एक ऑक्सीजन का यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे और दूसरा हाइड्रोजन यहां पे। सी हियर, इन दिस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दीज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, HO, बॉन्डिंग पेयर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है +1, यहां पे एक का लॉस हुआ है +1, लेकिन यहां पे एक यहां मिला है और एक यहां -2 मिल जाएगा, -2। यहां पर भी पोल क्रिएट हो गया। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस वन इज सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वन इज द थर्ड एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर में क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ both the bonded atoms
शुड बी सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कैसा बनेगा, नॉन पोलर। एंड यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ both the bonded atoms are different। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो कैसा बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट नहीं है तो कैसा बनेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सी जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, यहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारे टॉपिक का, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइ मीन्स व्हाट, टू, पोल मीन्स पोल, जहां पे दो पोल क्रिएट हो जाए उसको बोले क्या है, डाइपोल। लेकिन अगर ये पोल ड्यू टू चार्ज जनरेट हुआ है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए नोट डाउन टिल हियर, देन विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिफोर दैट, यू नो योर अर्थ इज ऑल्सो अ ह्यूज डाइपोल। आपने सुना है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो भी क्या है, एक बहुत बड़ा डाइपोल है, बट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट नोट डाउन टिल हियर, देन विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। I'll rub this part, then electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का रिलेशन है चार्ज से, डाई का मतलब है टू, पोल मीन्स पोल। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, बट कंडीशन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर क्या हो, अपोजिट। मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। तो डिफाइन करते हैं ये है क्या, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, but of opposite nature is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, बट यहां पे कंडीशन क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड नेचर शुड बी अपोजिट। मींस ऐसा आप कह सकते हो प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां पे एक चीज और ऐड कर देना है, नेचर सेपरेटेड बाय finite distance is called electric dipole। ओके, इनके बीच में सेंटर से हमने लिया है, बीच में डिस्टेंस जो है ये है, इट्स फाइनाइट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डाइपोल। अब यहां पे प्लस 2q माइनस 2q, प्लस 10q माइनस 10q, मीन्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट नेचर शुड बी अपोजिट। इफ वन इज पॉजिटिव देन अदर मस्ट बी नेगेटिव। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को बोलते हैं डाइपोल लेंथ। व्हाट इज डाइपोल लेंथ? दिस वन। इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड ये कस्टमरी है कि हम डाइपोल लेंथ को जनरली इन बुक्स 2L लेते हैं, कुछ बुक्स में D भी लेते हैं। आप जो भी चाहो ले लो, D ले लो, X जो भी ले लो, लेकिन आपके बुक्स में इट इज मेंशन लाइक 2L। 2L इज व्हाट? डाइपोल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड डाइपोल।
Note down and draw this diagram. जैसे एग्जांपल लेंगे अभी, सपोज कोऑर्डिनेट एक्सेस आर गिवन हियर एंड यहां पे हमने लिखा है 2 0 कोऑर्डिनेट दिया यहां पे, एंड यहां पे कोऑर्डिनेट दिया 2 0 2 0 2 एंड हियर पुट प्लस क्यू एंड हियर पुट प्लस क्यू एंड ओरिजिन पे आप रख दीजिए -2q. नाउ क्वेश्चन इज कि यहां पे कितने डाइपोल बन रहे हैं. अब देख के लगता है कि अब ये प्लस प्लस इसके बीच में डाइपोल तो बनेगा नहीं, क्योंकि डाइपोल में क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए, तो ये दोनों डाइपोल फॉर्म नहीं करते. अब यहां पे देख क्या लग रहा है, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे -2q, यहां पे प्लस क्यू, यहां -2q. देख कैसा लग रहा है कि चार्जेस आर नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड, बट आप इस प्लस -2q को -q एंड -q लिख सकते हो. प्लीज इसको आप एक बार ऐसा लिख दीजिए -q, तो एक डाइपोल यहां बन जाएगा, -q और लिख दीजिए तो एक डाइपोल यहां बन जाएगा. तो यहां पे दो डाइपोल्स बन रहे हैं, एक here -q प्लस q, -q प्लस q. तो ये डाइपोल फॉर्म करते हैं कितने, 2. ठीक है, नोट डाउन. विल डिस्कस देन डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल अगर आपको बताना है तो पूछे तो क्या बोलेंगे, HCl एग्जांपल, HCl, H2O, CO2, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें बॉन्डिंग एटम्स जो है वो कैसे हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के हो. नाउ डाइपोल मोमेंट, चिल्ड्रन ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिशंस. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या ये. बाय एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस टॉपिक, we will learn the strength of electric dipole. Strength of electric dipole, ये कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो है क्या ये. अगर हमने एक सिस्टम ले लिया है +q, थोड़ा बड़ा लिखते हैं उसको, एंड -q. एक हम ऐसा आदत डाल लेते हैं कि हम -q हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे एंड +q राइट में. ऐसा नहीं कि आप उल्टा लिखें तो प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. 2l क्या है, डाइपोल लेंथ. देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो डिफाइन करते हैं. इससे हमको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पता चलती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है ये मालूम होता है, फर्स्ट थिंग. अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of either charge and dipole length मीन्स इसको हम फाइंड करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. इसको हम दिखाते हैं स्मॉल p से. इट इज डिनोटेड बाय p. तो इस डेफिनेशन से क्या मिलेगा,
P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, और सिंपली हम लिखते हैं 2QL। डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। ये क्या है? ये है डाइपोल लेंथ, इट इज डाइपोल लेंथ। चिल्ड्रन, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एरो लगा देंगे। P, या फिर पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मींस जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन A टू B होगा। A इज व्हाट? नेगेटिव Q, B इज व्हाट? पॉजिटिव Q। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू +Q। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? P इज इक्वल टू 2QL एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या है? -Q टू +Q। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? Its unit is see 2QL, 2 is unitless, Q चार्ज है, कूलम, L क्या है? मीटर, तो इट इज कूलम मीटर। एंड डाइपोल मोमेंट इज अ derived quantity and you can also find its dimension। तो हमने क्या सीख लिया? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन -Q टू +Q होता है, एंड यूनिट क्या है? कूलम मीटर। गॉट इट? ओके, नाउ सी, टेक वन एग्जांपल। सपोज two charges are given, मान लेते हैं +5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो पहले देखिए डाइपोल है या नहीं। 5 सेम मैग्नीट्यूड, हियर +5 -5 अपोजिट नेचर, मीन्स डाइपोल फॉर्म करते हैं, एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर है क्या एक्चुअली? ये डाइपोल लेंथ है, मतलब क्या हुआ? ये 2L है, नॉट L, इट्स 2L। देन डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? Q इंटू 2L। Q इज मैग्नीट्यूड। कहां गया? मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली नंबर लेने वाले हैं। 5 माइक्रोकूलम एंड 2L इज गिवन 1 मिलीमीटर। आइए यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 माइक्रो में व्हाट? 10⁻⁻6, एंड मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 10⁻³ मीटर। सॉल्व इट, यू विल गेट 5 into 10⁻⁹ कूलम मीटर। From +5 microcoulomb to, sorry, negative -5 microcoulomb to +5 microcoulomb। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स ये एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है एंड इनका डाइपोल मोमेंट इतना है। नोट डाउन टिल हियर। टेक वन मोर एग्जांपल।
example, this is let 1 and here example 2. चलिए take point A, point B and its origin. Origin means what? 0, 0. Point A को मान लेते हैं 2, 0 एंड B को मान लेते हैं 0, 2. लेकिन ये दो डिस्टेंस है हमने मिलीमीटर में लिया है. यहां पे चार्ज रखते हैं लेट प्लस Q इज इक्वल टू सेम वही लेते चलिए 5 microcoulomb. Here also plus 5 microcoulomb and here minus 10 microcoulomb. Minus 10 को we can write minus 5 microcoulomb minus 5 microcoulomb. इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा. अब ये माइनस माइक्रोकूलम and this plus microcoulomb, 5 microcoulomb, they will form one dipole. And ये second वाला like this, they will form other dipole. तो दोनों का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा. इसका डाइपोल मोमेंट कहां होता है? -2 प्लस इट्स डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन, लेट इट इज P1. एंड इसका क्या होगा? -2 प्लस इज दिस वन, लेट इट इज P2. गॉट इट? एंड जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में जो भी है उसको मैंने माना है वो मिलीमीटर में है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर. ये कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर. Means in this case dipole length is 2 millimeter. In this case dipole length is 2 millimeter. Got it? Two dipoles are formed here and they have their own dipole moment, but those are perpendicular to each other along x-axis, along y-axis. चलिए फाइंड करते हैं P1. P1 चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम -6. 2L कितना है? 2 into 10 power -3 मीटर. ये कूलम है. 10 into 10 power -9 coulomb meter, or you can write 10 power -8 coulomb meter. Similarly, P2 same 10 power -8 coulomb meter. दोनों के चार्ज एंड डाइपोल लेंथ बोथ आर सेम. You know vector addition in 11th we have done. P1 and P2 both are perpendicular along x-axis, along y-axis. इनका रिजल्टेंट क्या होगा? That will be given by this diagonal. And दोनों की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड 10 power -8, 10 power -8. That's why this resultant vector will bisect this angle. तो ये कितना हो जाएगा पता है? ये 45 डिग्री विद x-axis. Got it? तो यहां पे P जो नेट होगा that will be P1 square plus P2 square, but P1 and P2 both are same. तो ये क्या हो जाएगा? P1 √2. तो ये आएगा कितना? ये आएगा √2 into 10 power -8 coulomb meter. √2 कितना होता है? 1.41 into 10 power -8 coulomb meter. This was the net dipole moment due to this system. And direction क्या है? At 45 degree with x-axis. Actually 45 है तो either x लिखो or y, both are correct. चलिए note down this concept also. Now next topic is dipole field. What? Dipole field. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मीन्स रीजन अराउंड एनी चार्ज जिसमें कोई और चार्ज
फील करे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। बट यहां पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, डाइपोल। पर चार्ज तो है लेकिन दो है, तो किसी भी डाइपोल के चारों तरफ की एरिया जिसमें कोई और चार्ज या फिर कोई और डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट यू कैन सी हियर, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस पॉइंट। Dipole is the combination of two equal and opposite charges separated by some distance। ये हमने 2a लिया हुआ है। तो किसी डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, 0 हो गया। नेट चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। ये देखा गया है कि 0 नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे हैव सम फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है। ड्यू टू दैट सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज इज नॉट एग्जैक्टली कैंसल्ड आउट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज। दैट्स वाई नेट चार्ज इज 0 बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। इसका मतलब क्या है, हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एंड आई विल डिस्कस 3 केसेस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। चलिए कैसे करेंगे यार, देख लेते हैं। टेक 2 चार्जेस एट ए एंड बी, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम एंड डिस्टेंस इज 2l। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, देन इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहां होता है? डाइपोल के एक्सिस पे होता है। एक्सिस पे। इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड साइड ऑन पोजीशन। दो नाम सेम है, ठीक है। एंड इफ यू डिवाइड दिस डाइपोल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड परपेंडिकुलरली, मीन्स इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये सी, इसको बोलते हैं इक्वेटर। What is name? Equator. If you are taking any point on this line, let it is Q, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल पॉइंट। या इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड पोजीशन। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द टर्मिनोलॉजी। अगर पॉइंट इक्वेटर पे है देन इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर पॉइंट एक्सिस पे है तो एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का एक और नाम है ब्रॉड साइड पोजीशन, एक्सियल पॉइंट का एक और नाम है साइड ऑन पोजीशन। देन आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। वन मोर केस आई विल डिस्कस, टेक एनी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे। Okay, now the next topic is electric field due to electric dipole on axial, on equatorial, and third one is on general point. Draw this diagram and note down.